भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग, जानवरों पर अत्याचार करना बंद करो। एनिमल पर हो रहे अत्याचार पर अलग अलग जगह से पहुंचे, जहां पर एनिमल को जिस तरह से मारा जाता है, उनको कसाई खाने में बेचा जाता है, उन पर जीते जी हत्या कर दी जाती है। आज इंसान इतना कठोर बन गया है कि बेजमान जानवरों को मारा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। देखा गया है कि लोग अपने फायदे के लिए दूध देने वाली गाय हो, बकरी हो या भैंस हो, उसका दूध पीते हैं, पर उसके बच्चे को उसका दूध नहीं मिलता। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बेजुबान पशुओं की हत्या करना बंद करे और ऐसा कोई कानून बनाए ताकि जानवरों पर अत्याचार बंद हो। मारती गुप्ता है। आप जिंदगी जंगल पर हैं और एनिमल्स को लाभ हो जाएगा, जिस तरह से की जाती है, उनके अत्याचार किया जाता है, क्या कहना चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात, ये जो एनिमल्स है ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम ये नहीं कह सकते ये जानवर है तो हम इसको कैसे भी ट्रीट करेंगे, इसका हमें कोई राइट नहीं है। आपको पता होगा जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी उम्र बहुत लंबी होती है। हम 105, 110 साल तक जीते हैं। हम क्यों जीते हैं? क्योंकि भगवान ने इन एनिमल्स की जो उम्र है वो हम इंसानों को दी है। तभी कुत्ता कभी भी 15-16 साल से उम्र ज़्यादा नहीं जी पाता। अब जो जानवर हम इंसानों को अपनी उम्र देते हैं, तो क्या हमारा कोई राइट नहीं है कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी में हम उसका थोड़ा सा साथ दे दें? हम उसकी पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि वो बेचारा क्या सोच रहा है, पर हम उसको थोड़ा खाना दे के, उसकी दवाई देकर, कोई बीमार है उसका इलाज करा के उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना सकते हैं। देखा जाए तो एनिमल्स के पर कई एनजीओ चलाई जाती हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट भी किए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना को नहीं रोक पा रहे? सर, क्यों हो रहे सर, कह सकते हैं बहुत जगह बन रहे हैं, बहुत जगह बनते हैं, एनजीओज भी बनते हैं, लोग आवाज़ भी उठाते हैं, बट ऐसे लोग बहुत सारे भी हैं जिन आवाज़ उठने से पहले ही उनको बंद कर दिया जाता है। और रही बात एनजीओ की, तो ऐसे बहुत से एनजीओ, में नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे बहुत एनजीओ हैं जो सेवा के नाम पे उनसे बहुत फंड भी आता है। ऐसा नहीं है उनके पास फंड नहीं आता, बहुत फंड आता है उनके पास। उन पे किसी चीज़ की, उनके घर में किसी ऐशो आराम की कमी नहीं होती, बट अगर उनको किसी को कह दो कि हाँ बच्चा बीमार पड़ा है या उसको पार्वो है और सबसे गंदी बीमारी डिस्टेम्पर है, तो वो उसका इलाज नहीं करेंगे। और इनफैक्ट अगर आप उनको 2-2.5 हज़ार रुपये दे के करवा भी दो ट्रीटमेंट, तो भी वो उन 2 दिन में कह देते कि बच्चा मर गया। पर कोई भी अवेयरनेस मुझे नहीं लगता किसी भी पर कहाँ कुछ एनजीओज़ हैं जो उनके लिए एक्चुअल में केयर करते हैं, बट सभी एनजीओ से मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो। मेरा नाम अनुज है और मैं दिल्ली से हूँ। ये वाली एनिमल्स की आवाज़ उठाने आए हैं, जिससे उसका प्रोटेक्ट की जाती है, क्या कहना चाहिए? पशु कुर्ता स्टार्ट तो आजकल है ना पुलिस स्टेशन से ही हो रही है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी क्राइम होता है पशु के ऊपर, हम जाते हैं थाने में जाके हम बताते हैं उन्हें ये वाला क्राइम हुआ है, पशु के साथ हुआ है। वहाँ पर किसी को किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती। और एक्चुअली क्या चक्कर है, पुलिस को ये नहीं पता क्या क्या कानून है उनके ऊपर। वो तो कहते हैं पशु है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्टार्टिंग ही पुलिस थाने से हो जाती है। फिर उसके बाद कोई भी कहीं पे भी पत्थर मारता है, लाठी मारता है, खाने को तो कोई देता नहीं है, इन्हें मारते रहते हैं। हमें गवर्नमेंट से बस इतना सा चाहिए कि इनके लिए कानून को टाइट किया जाए, ताकि किसी पशु के ऊपर कोई भी अत्याचार हो तो वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन बट उसकी आवाज़ बन के वो एक कानून आए और इनकी हेल्प करे। हमारी एक मांग है। मेरा नाम परीन सचदेवा है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं आपसे आज 3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, बिल्कुल छोटी सबसे पहली बात ये है कि जानवरों से आई कोई भी जो पदार्थ है वो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए नहीं है। भले ही वो उनका दूध हो, वो उनका मांस हो, वो उनका चमड़ा हो। समझने वाली बात ये है कि दूध, मांस और चमड़ा एक ही इंडस्ट्री के 3 पहलू हैं। जो गाय दूध बनाना छोड़ देती है, जब वो सूख जाती हैं, तब उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है, कत्ल खाने में भेज दिया जाता है उनका मांस खाने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम जानवरों का भला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि आपको दूध देने के बाद वो बेचारी गाय माँ, जिसको अपने बच्चे से अलग कर दिया गया, वो जब सूख जाती है, जब 4-5 साल बाद लगातार उसको गर्भवती किया जाता है, फिर उसका बच्चा किया जाता है, बच्चे को उससे दूर करके उसका दूध हम लेते हैं, तो उस पे जो अत्याचार हो रहा है वो हमें रोकना है। उसके लिए हम यहाँ आज आए हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से गाय के बच्चे का दूध आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसके बच्चे के लिए, कि बच्चे को पोषण मिले। उसी तरीके से इंसान की माँ भी दूध देती है अपने बच्चे को पोषण देने के लिए। तो जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूध की आवश्यकता नहीं है। और कहने को हम कहते हैं हम इंसान कितने समझदार हैं, और क्या कर रहे हैं हम, बड़े बूढ़े होकर भी एक तो दूध पी रहे हैं जो बच्चे की
खाना है। परंपराएं तो सदियों से चली आ रही हैं, अभी तो नहीं। कितनी सारी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन वो कितनी नुकसान करती थी। आप सती की परंपरा देख लीजिए, आप स्लेवरी की परंपरा देख लीजिए, आप कास्टिज्म देख लीजिए। सारी चीज़ें आज की डेट में हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि इसमें कितनी खराबी थी, है ना। कुछ होता आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही है, वो गलत भी हो सकता है। और आज हम ये समझ रहे हैं कि वो कितना गलत है और उसको बदलने के लिए हमें क्या करना है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उनका दूध लेना छोड़ देंगे, उनका मांस खाना छोड़ देंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो हमसे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही शुरू किया है, फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं एनिमल एग्रीकल्चर में, हमने ही शुरू किया है जानवरों को पैदा करना, उनको खिला पिलाकर फिर उनका कत्ल करना। हमने ये शुरू किया है, हम इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिना ये जानवर जंगल में सवाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनको फार्म में रख रखा है ना। और तीसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पर्यावरण है, आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है।